Hello everyone, hope all of you are well. So now we are going to study भारतीय समाज कक्षा 12 के लिए समाज शास्त्र की पाठ्य पुस्तक. Here first we start with intro. So let's begin. इस पाठ्य पुस्तक का उपयोग कक्षा 12 के लिए समाज शास्त्र की 2 पाठ्य पुस्तकों में यह पहली पुस्तक आपके हाथों में है. इसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के नए मार्गदर्शक सिद्धांत को क्रियान्वित करना. साथ ही यह पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा अपनाई गई समाजशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम के खास लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास भी करती है. बॉक्स 1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 2005 के समाजशास्त्र पाठ्यक्रम के लक्ष्य. छात्रों को कक्षा की पढ़ाई को अपने परिवेश से जोड़ने में मदद करना. समाजशास्त्र के बुनियादी प्रत्ययों से छात्रों का परिचय कराना ताकि वे सामाजिक जीवन को देख समझ सकें. छात्रों को सामाजिक प्रक्रियाओं की जटिलता से अवगत कराना. छात्रों में भारत व पूरे विश्व की सामाजिक संस्कृति विविधता के प्रति सम्मान जगाना. छात्रों में समकालीन भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों की विश्लेषणात्मक परख विकसित करना. भारतीय समाज कक्षा 11 के 2 पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु को आगे बढ़ाती है. वह कक्षा 12 में समाजशास्त्र की दूसरी पुस्तक भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का साथ देती है. इस पुस्तक के अध्यायों तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम के संबंध को बॉक्स 2 में स्पष्ट किया गया है. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के साथ संगतता. यूनिट 1 भारतीय समाज की संरचना. भारतीय समाज एक परिचय. अध्याय 1 4.1 में उपनिवेशवाद और नए बाजारों का आविर्भाव. 6.1 में समुदाय राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य. जनसांख्यिकीय संरचना, ग्रामीण नगरीय विभिन्नताएं एवं संयोजन. अध्याय 2.6 4.1 में साप्ताहिक आदिवासी बाजार वाला अनुभाग. यूनिट 2 सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, परिवार एवं नातेदारी, जाति व्यवस्था. अध्याय 3.1 4.1 में जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र. जनजातीय समाज, साप्ताहिक आदिवासी बाजार वाला अनुभाग, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में. यूनिट 3 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार, जातिगत पूर्वाग्रह, अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग, जनजातीय समुदायों की उपेक्षा, महिलाओं की समानता के लिए संघर्ष, धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण, अन्यथा सक्षम लोगों की देखभाल. यूनिट 4 विविधता में एकता की चुनौतियां, संप्रदायवाद, अक्षेत्रवाद एवं जातिवाद, बहुविध एवं असमान समाजों में राज्य की भूमि, हमारी समानताएं, परियोजना कार्य. इस पुस्तक के उपयोग संबंधी सुझाव. जैसा कि बताया जा चुका है, यह पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मूल भाव को व्यक्त करती है. इस रूपरेखा में बच्चों पर पाठ्यक्रम के और खासकर तथ्यात्मक जानकारी की पुनर्प्रस्तुति के बोझ को कम करने पर जोर दिया गया है. इसके अलावा विषय वस्तु को आज के सामाजिक वातावरण और किशोरों के दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया है. ऐसा करने के लिए पाठ्यपुस्तक में दी गई सामग्री व उसकी प्रस्तुति के साथ साथ कक्षा में पाठ्यपुस्तक के प्रयोग की विधि में भी बदलाव अनिवार्य है. बेशक हर विद्यालय और हर कक्षा में शिक्षक व छात्र इस पुस्तक से काम लेने के अपने अपने तरीके विकसित करेंगे, लेकिन इसके बावजूद यह सच है कि सामान्यतः नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा के तहत तथ्यों को रटकर दोहराने की प्रक्रिया को कम और परिचर्चा, क्रियाकलाप व प्रकल्प जैसी प्रक्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाएगा. उपरोक्त परिवर्तन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उन सामान्य विशेषताओं में से एक है जो सभी विषयों की शैक्षणिक पद्धति को प्रभावित करेंगे, लेकिन इनके अलावा इस पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु से संबंधित कुछ खास मुद्दे ऐसे भी हैं जिनके लिए अलग से तैयारी करनी होगी. कुछ सुस्पष्ट उदाहरण अध्याय 3, 5 और 6 में हैं, जिनमें जाति व अन्य प्रकार की विषमताओं व अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विषयों का जिक्र है.
हर शिक्षक को अपनी कक्षा की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए इन संवेदनशील विषयों को किसी भी समुदाय के छात्रों को ठेस पहुंचाए बिना पढ़ाने के उपाय ढूंढने होंगे। लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि संपन्न समृद्ध समुदायों के छात्रों को भी अपनी सहज सामान्य मान्यताओं व मतों पर पुनर्विचार करने को प्रोत्साहित किया जाए। कुछ इन्हीं कारणों से अध्याय 3 में गतिविधियों की संख्या कम रखी गई है। आशा है कि शिक्षकगण अपनी कक्षाओं की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त गतिविधियां बनाएंगे। इस अपवाद को छोड़कर बाकी पुस्तक में गतिविधियों का भरपूर प्रयोग किया गया है। गतिविधियां इस पाठ्यपुस्तक का अभिन्न अंग है। इन्हें सुविचारित व योजनाबद्ध तरीके से विषय वस्तु में सम्मिलित किया गया है। शिक्षक व छात्र चाहे तो शौक से इन गतिविधियों में फेरबदल कर सकते हैं। कृपया इन्हें खारिज न करें। संशोधित रूप में ही सही, लेकिन इन्हें करवाएं जरूर। यही हमारी विनती है। गतिविधियां कई प्रकार की हैं। एक नए प्रकार की गतिविधि को अभ्यास कहा गया है। अभ्यास पुस्तक में दिए गए किसी खास उद्धरण अथवा तालिका पर आधारित है और इनमें छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे सटीक सवालों के सटीक जवाब दें। अभ्यास को अनिवार्य माना जाना चाहिए। इन्हें कक्षा में अवश्य कराएं। इनके अलावा पुस्तक में अतिरिक्त जानकारी देने वाले सूचना बॉक्स भी हैं। यह जानकारी छात्रों के ज्ञानवर्धन व बेहतर समझ के लिए दी गई है और परीक्षा में इन पर सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इस पुस्तक में सूचना बॉक्स रंगीन है। पुस्तक की विषय वस्तु भारी भरकम न लगे, इसलिए इन्हें हमने संदर्भ सूची को सीमित रखा है। हर अध्याय के अंत में दी गई संदर्भ सूची में उद्धृत ग्रंथों के अलावा विषय वस्तु पर आगे पढ़ने के लिए सुझाव शामिल है। शिक्षकगण अगर दी गई संदर्भ सूची से हटकर अन्य उपयोगी संदर्भ सूचना चाहें तो इसका स्वागत है। आप ऐसे सुझाव हमें भी भेजें। पुस्तक के अंत में एक समग्र शब्दावली उपलब्ध है। छात्रों को इससे मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। जिन शब्दों को पुस्तक के मूल पाठों में विस्तार से समझाया गया है वे प्राय शब्दावली में नहीं है, लेकिन यह याद रहे कि मोटे अक्षरों में छपे सभी शब्दों को के अलावा शब्दावली में भी और बहुत सारे शब्द हैं। 2 शब्द प्राकल्प व प्रयोगात्मक कार्य पर यह एक नई पहल है जिसका मूल्यांकन पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, क्योंकि प्रकल्पों पर 20% अंक दिए जाएंगे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सरोकार के साकार करने का यह प्रथम प्रयास है। हम जानते हैं कि इस पाठ्यपुस्तक को कई तरह से सुधारा जा सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले साल में शिक्षक व छात्र अपने सुझाव भेजकर इस पुस्तक को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं व समीक्षात्मक टिप्पणी का ही नहीं, बल्कि पुस्तक की साज सज्जा व ग्रंथकार संबंधी सुझावों का भी इंतजार है। हम वादा करते हैं कि सभी उपयोगी सुझाव को इस पाठ्य पुस्तक के अगले संस्करण में साभार प्रकाशित करेंगे। Okay guys, so meet you soon in the first chapter, in upcoming first chapter. Till that time, bye bye.